सो गुड इवनिंग गाइस। वेरी गुड इवनिंग। सो जैसे सलीम जी, हमारा आपका डिस्कशन अभी है कि लाइक कि हमने बहुत सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में दिया हुआ है, कॉलेजेस में और सभी जगह। तो वन टू वन बच्चों को दे पाना थोड़ा सा एक लाइक कि गाइडेंस मुश्किल था कि सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे। तो हमने एक बार सोचा कि अब यूट्यूब इतना अच्छा माध्यम है जो हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से डेफिनेटली डेफिनेटली ये तो जो यूट्यूब का माध्यम जो है इससे काफी लोगों तक मास में कम मतलब मास में मास पहुंच में सकते हैं। पहुंच सकती है इन्फॉर्मेशन उनके पास बिकॉज में। आपकी इतना एक्सपीरियंस, 16 साल का एक्सपीरियंस लगभग आपको भी हो गया है और हमें भी हो गया है एज ए कैरियर काउंसलिंग करते हुए बच्चों की। बड़ों की भी हमने काउंसलिंग की हुई है, डिफरेंट डिफरेंट यूजी पीजी। तो राइट राइट राइट। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन करके पूछते हैं चीज़ों के बारे में, हम उन पे गाइड करते हैं उनको, लेकिन हर बच्चों को कैसे हम दे सकते थे, तो इसलिए हमें यूट्यूब पे आना पड़ा, राइट। ये माध्यम और अच्छा है यूट्यूब का। यूट्यूब का माध्यम एक ऐसा माध्यम है हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई कॉस्ट ले रहे हैं उनसे या कोई भी पे करवा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है ना, हम लोग स्टूडेंट से कोई चार्जेस ले ही नहीं चार्जेस रहे, नहीं फ्री ले ऑफ कॉस्ट रहे हम हैं, लोग फ्री ऑफ गाइडेंस दे कॉस्ट रहे हैं, काउंसलिंग गाइडेंस कर दे रहे रहे हैं। हैं। और हम एक और प्लस पॉइंट रहेगा कि बच्चों को हम अपना नंबर भी यहाँ से शेयर कर देंगे तो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट राइट, ये हाँ, तो एक अच्छा बिकॉज अच्छा अब बात कि है। इंडिया के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइक कि उनको गाइडेंस ना मिलने की वजह से ना बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हाँ, फिर और लोग कोई बच्चे लोग फिर लास्ट में रिग्रेट फील करते हैं कि यार मैं कहाँ आके किस कॉलेज में ले लिया, प्लेसमेंट नहीं मिल पाया जनरली है। आपको बताऊं कि रिसर्च तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और बच्चा भी करता है और पेरेंट्स भी करता है। और जो चीज़ बच्चे को मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो स्कूल से मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती है, उनके टीचर्स नहीं नहीं मिलती बताते है। हैं। तो हम देखो, उनका भी लिमिटेड है। लाइक कि एक टीचर होता है, फिजिक्स का टीचर हो सकता है, मैथ का टीचर हो सकता है, केमिस्ट्री का टीचर हो सकता है, उस पर फोकस करते हैं। तो राइट हर राइट। चीज़ पे तो नहीं उनको बता सकते हैं, क्योंकि अगर यही मल्टी टास्किंग या मल्टी टैलेंटेड कोई भी हो तो वो तो एक टीचर रखा जाएगा ना किसी भी स्कूल में, फिजिक्स का तो राइट सारे राइट। सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। तो कैरियर काउंसलर्स की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कि हम बच्चों को गाइड कर पाए। उनका जो रोल है वो कर रहे हैं, हमारा जो रोल है हम बच्चों के लिए करेंगे। राइट तो राइट। इसीलिए हम लोग आपस में लाइक कि अब एक दूसरे से जुड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, अब धीरे धीरे सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब यूजी रिजल्ट आने वाला है लाइक कि 12th का, तो यूजी में बच्चे बीटेक बीबीए बीसीए के लिए अपना देखेंगे, कॉलेजेस के बारे में सर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें गलत लाइक के डिसीजंस भी बच्चे ले सकते हैं कि गलत जगह कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उन्होंने, कौन और सा आगे चल के स्पेशलाइज चूज कर रहे हैं आफ्टर 12th, वो लोग किस पर्टिकुलर लाइक मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं, या बहुत, बीटेक देखो इंजीनियरिंग में जाना चाह बहुत रहे हैं, बीसी में जाना बहुत चाह रहे हैं। सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। जो एक जेनजी बच्चा है ना, या नॉर्मल जो 12th का बच्चा होता है, उसके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। हमने भी 12th किया है, आपने भी किया है, ठीक है। तो कौन सा हमें स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने कैरियर के लिए, इन फ्यूचर ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें सब नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो हमारा आपका एक्सपीरियंस जो 16 सालों का है और हर बच्चे को हम ये गाइड कर रहे हैं, तो ये हम बच्चों को बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, ठीक है। हर कॉलेज हर बच्चे के लिए नहीं बना होता है। राइट अगर हम राइट बात राइट। करें तो ऐसा नहीं कि हर कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। हर कॉलेज हर बच्चे के लिए नहीं बना होता है। तो हम बच्चों के उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसके लोकेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको अच्छा कॉलेज वहाँ से बेस्ट बता देते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर एक बात करिए, ठीक है, पुणे में बात करिए, बेंगलोर में बात करिए, तो अगर हमसे बच्चा पूछता है कि भाई हमें दिल्ली एनसीआर में आप कोई एक दो कॉलेज बता दीजिए सर जहाँ से मेरा कैरियर बन जाए, राइट। तो हम उसको गाइड करेंगे। पुणे में बताइए तो पुणे में गाइड करेंगे, बेंगलोर में पूछिएगा तो बेंगलोर में सो गाइड करेंगे। मोस्टली मतलब पूरे इंडिया में जो भी बीटेक के कॉलेजेस हैं, लाइक बीसीए के हैं, लाइक एमबीए के कॉलेजेस हैं, पीजीडीएम्स के कॉलेज हैं, तो ऑलमोस्ट सारी कॉलेजेस की हम लोगों को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। और बिल्कुल। पिछले 16 साल से हम लोग स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हुए आ रहे हैं, राइट। और हम लोगों को जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 16 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो कमली जी थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं मुझे, कहाँ से कैसे स्टार्ट किया देखिए, आपने अगर career जर्नी का? की बात करिए तो हम भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एक जगह से आते हैं। मैं भी एक लोकल जगह से, प्रतापगढ़ एक जगह है वहाँ से जी हूँ। जी, सुना हुआ है मैंने प्रतापगढ़ का और नाम। यूपी में है और काफ़ी फेमस भी है, राजा भैया की नाम जी काफ़ी जी जी फेमस जी। है। तो वहाँ से हूँ और अपना एजुकेशन मैंने वहीं से किया हुआ है, ठीक है। अपना 12th किया, इसके बाद फिर मैं भी आज के बच्चों की तरह मैं भी, मेरे भी सपने बहुत बड़े बड़े थे कि मैं आईआईटी क्रैक करूँ, ये करूँ, बट मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था वहाँ पर।
हाँ उस टाइम पे काफी टाइम पहले किया होगा आई थिंक ना हाँ आपने। हाँ 2006 में मैं 12th पास आउट अरे हूँ। 2006 तो बहुत टाइम हो तब गया, लॉन्ग तब टाइम। इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, और यूट्यूब तो ऑलमोस्ट था उस समय, ऐसा नहीं पर था। इतना ट्रेंड में नहीं था, इतना लोग बाग ट्रेंड नहीं इतने। था, और इंटरनेट भी उतना सपोर्टिव नहीं था जो 2G आज 2G जितना हो होगा गया। आपके टाइम पे तो शायद। बहुत बहुत ज्यादा। तो हमने फिर क्या किया, फिर पांडे क्लासेस एक इलाहाबाद में एक कोचिंग पड़ती है, काफी फेमस कोचिंग है। अच्छा फेमस है आप हाँ वहाँ का। काफी। वहाँ आईआईटी की हमने तैयारी की, 2 साल तैयारी हम्म। की, क्रैक नहीं हुआ हमारा। देन फिर हमने एआई ट्रिपल ई होता था उस समय, तो ओके। हमने गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ उस समय क्रैक किया एआई ट्रिपल ई। राइट राइट। MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले बरेली कॉलेज मुझे मिला गुड एआई गुड। ट्रिपल ई के थ्रू। बट कहीं ना कहीं गाइडेंस ना होने की वजह से मैं ड्रॉपर हो गया वहां से। लाइक कि बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, 1 साल के बाद ड्रॉप ले लिया मैंने। तो इसके बाद फिर जब ड्रॉप ले लिया, फिर गाइडेंस ना ही नहीं मिली थी, तो मैंने फिर इसके बाद साथ के साथ, मेरा बहुत सारे बच्चे जो जेई की तैयारी करते जाते हैं कोटा में, तो कहीं साथ के साथ अपना ग्रेजुएशन डाल रखा होता है उन्होंने, ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो मैंने भी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था 2 साल, तीसरे साल में बीटेक कर लिया 1 साल का। तो जब 3 साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो मेरे माइंड में आने लगा यार भाई, अब 4 साल में बीटेक को दूंगा, फिर एमटेक को दूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे सीनियर्स थे ना, वो ये बोलते थे कि आप जब तक एमटेक नहीं करोगे तब तक जॉब्स नहीं मिलेगी मार्केट में, जॉब्स मैकेनिक। ऐसा था? हाँ, मुझे जो ब्रांच मिला था ना, केमिकल ब्रांच मिली थी। अच्छा अच्छा। तो ऐसी कुछ चीजें चलती थी। तो फिर मेरे माइंड में ये चलने लगा कि मैं 4 साल उसको दूंगा, 2 साल मैं फिर एमबीए को दूंगा, एमटेक को दूंगा, तब मुझे जॉब मिलेगी। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यार मैं क्यों ना एमबीए कर लूँ, 2 साल में मैं फिर जॉब रेडी हो जाऊंगा। हम्म। तो फिर यूपीटीओ का फॉर्म भरा, फिर मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया, और 2011 एमबीए पास आउट हो गया। That's इसके very बाद good. फिर जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई आप लोगों की तरह, जैसे ही अब जॉब करना शुरू करोगे, 2011 से ही मैंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया एजुकेशन इंडस्ट्री में ही। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया, इक्फा यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है, वहाँ भी मैंने काम किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके लगभग 16 साल मैंने एजुकेशन में दिया हुआ है, कैरियर काउंसलिंग रियली में। गुड रियली गुड। आई अप्रिशिएट यू सर। आप एक छोटे शहर से आते हैं और वहां से आप आके हर यूपी बच्चा से आज के आके समय आप में, दिल्ली आए। आपको ये पता है 80 to 90% बच्चा गांव से आके अपना करियर बनाता है। 10% बच्चे हैं जो मेन सिटीज से हैं, लेकिन 80% तो बच्चा गांव से ही आता है ना। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी और बात उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आज मैं अगर बात करूँ ना, दिल्ली के बच्चे को हर गाइडेंस मिल रही है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ की बात करूँ, प्रतापगढ़ के बच्चे को इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे, अवेयरनेस कहना नहीं चाह है। रहे हैं। राइट राइट। बिल्कुल। तो अब अवेयरनेस है भी, तो लोग, एक चीज है ना कि आज के समय में सही गाइडेंस कोई नहीं दे रहा है। लाइक कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर भी आपको गाइड करने के लिए, सलाह देने के लिए तो सब रेडी है, लेकिन Right, सही right, सलाह नहीं मिलती है लोगों को। तो हमारे आपके माध्यम से आज बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जहां से एक सही सलाह बच्चों को मिलेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर हम लोग। जैसे कि लाइक स्टूडेंट्स हैं, आपको हमारी कुछ हेल्प लेनी है, कोई आपकी हमारी टीम है, आप उससे कांटेक्ट करिए, हमारे नंबर्स पे हमें कॉल्स करिए। हम आपको एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस देंगे A to Z तक, ठीक है। और हम लोग लाइक प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, लाइक उनकी इंटर्नशिप में भी फिर उनको हेल्प करते हैं हम लोग। बाकी तो अभी एक छोटा सा लाइक की वीडियो के माध्यम से हम आपके पास आना चाह रहे हैं। बाकी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, हम धीरे धीरे हर वीडियोस में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हमारे पास में है, क्या क्या आपको मिल सकता है हम लोगों से। देन फिर आज के लिए इतना ही। बाकी और भी चीज़ों के लिए कॉन्टेक्ट नंबर हम शेयर कर रहे हैं, यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली। और दूसरी बात ये, हमारे चैनल को आप लाइक करें। एक छोटी सी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि हमको भी थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा मिलेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी जल्दी हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।